कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है, तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। एक्साइड जो बैटरी बनाने वाली कंपनी, उन्होंने अनाउंस किया कि हम ये फैक्ट्री भारत में ही बना रहे हैं, हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे। वो 6,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगले साल तक उसकी प्रोडक्शन भी आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। अपना वो जो मोबाइल थे उसके अंदर और लैपटॉप्स के अंदर उन्होंने बोला कि हम अपना ही एंटीवायरस लगाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे। अब लैपटॉप के अंदर भी उन्होंने बोल दिया कि जो इवन जो ब्राउज़र है जैसे गूगल है, फायरफॉक्स हम यूज़ करते हैं, ये नहीं चलेगा, ये भी मेड इन भारत चाहिए। उन्होंने बच्चों ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है, इनिशियली वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम है इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है। इसी बीच एक और खबर निकल के आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया ने अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम माया है और वह विंडो को रिप्लेस करेगा। साथ ही साथ माया ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलिट्री और आर्मी को दे दिया गया है। अब मिलिट्री और आर्मी माया ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगी, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान। वहीं दूसरी तरफ बैटरी बनाने वाली एक्साइड कंपनी ने इंडिया में 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। अब इंडिया में लिथियम बैटरी बनाएगा और यह भी कहा जा रहा है कि लिथियम बैटरी अगले साल से मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि मेड इन इंडिया होगी। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब हम खास तौर पर टेक की दुनिया की बात करते हैं इस वक्त, बल्कि इस दुनिया में हम किस तरीके से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस है और हमारी जिंदगियों में जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। और अगर आप आज की दुनिया की बात करें तो एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर हमारे मोबाइल्स चलते हैं, जिसके ऊपर हम अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हमारे पास नहीं है हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। तो इसी के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है, तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज़ को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को डंप करने लगा है और अपना सिस्टम इस्तेमाल करेगा? इसके हवाले से उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो रिप्लेस करेंगे विंडोज़ को, ख़ास तौर पर उनके जितने भी तमाम इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, विद ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। नाम बड़ा ज़बरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। ये बड़ा एक मशहूर गाना भी है। तो माया जो है उसको अब इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? देखिए, ये जो इनिशिएटिव है, कहा यह जा रहा है कि इसको सबसे पहले जहाँ पर इस्तेमाल होगा ये वो डिफेंस है। अब डिफेंस में नेवी ले सकते हैं आप, एयरफोर्स है, और फिर ये कि आर्मी है। इस हवाले से जितने भी उनके वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है इनिशियली, वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, यानी इसको अब आप समझ सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये जो है फंक्शनल हो जाएगा। ये फैसला किया गया और इंस्टॉल किया जा रहा है और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ को जब इसको रिप्लेस कर देगा तो उनके तमाम का तमाम डिफेंस सिस्टम जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। क्या डिफेंस से आगे बढ़कर इंडिया इसको अपनी पूरे मुल्क में भी इसको लागू कर सकता है? तो देखिए, एक बात आप याद रखें कि इस वक्त तमाम कंट्रीज़ में जो सिस्टम चलता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। मेरा ख्याल है 80s में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था उस पर। लेकिन ये भी आप जान लीजिए
कि एक दो ऐसे कंट्रीज और भी हैं कि जिन्होंने अपने लोकल मेड सिस्टम्स जो हैं वो बनाने की कोशिश की है और उनके भी कुछ डिफेंस के जो हिस्से हैं या सिस्टम्स हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये रशिया और चाइना दोनों अपने कंट्रीज में इस तरह का लोकल मेड एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ला चुके हैं, लेकिन वो भी बहुत कुछ हिस्सों में काम करता है। यानी मोदी जी ने एक काम और कर दिया है आज दोस्तों। उन्होंने बोल दिया, पहले तो उन्होंने अपना वो जो मोबाइल थे उसके अंदर और लैपटॉप्स के अंदर उन्होंने बोला कि हम अपना ही एंटीवायरस लगाएंगे, ऑपरेटिव सिस्टम लगाएंगे। अब लैपटॉप के अंदर भी उन्होंने बोल दिया कि जो इवन जो ब्राउज़र है जैसे गूगल है, फायरफॉक्स हम यूज़ करते हैं, ये नहीं चलेगा, ये भी मेड इन भारत चाहिए। उन्होंने बच्चों को बोला है कि भाई आप शुरू करो, वी आर विद यू। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे 3-3.5 करोड़ रुपए दिया जाएगा एज अ अवार्ड। और मुझे पता है इस चीज़ का कि जो भारत के आईटी के लोग हैं, जो भारत के बच्चे हैं जो आईटी में आज की डेट में, उन्होंने 2-3 महीने में बना देना है। गूगल को लगे होंगे 20 साल, इन्होंने 2 महीने में बना के देना। मोदी जी ले लो, हमने बना दिया, पैसे इधर रखो और आप बताओ अगला क्या काम करना है। दैट मीन्स लैपटॉप्स हम खुद बनाएंगे, मोबाइल हम खुद बनाएंगे, उसके अंदर ऑपरेटिव सिस्टम, एंटीवायरस, ये सब कुछ भी हम अपना बनाएंगे। सॉरी, मैंने बोल दिया आपको ऑपरेटिव सिस्टम मोबाइल में, वो हमारा बना हुआ है लेकिन अभी हमने लॉन्च नहीं किया उसको प्रॉपरली। जब हमारे मोबाइल शुरू हो जाएंगे तो हम करेंगे। हमने विंडोज़ को रिप्लेस किया 2-3 दिन पहले कि हम अपना विंडोज़ लगाएंगे क्योंकि हमने विंडो बंद कर दी सबकी। और दूसरा, अब हमने इवन अपना जो ब्राउज़र है, गूगल है, जिसमें हम सर्च करते हैं सर्च इंजिन्स को, वो भी अपना होगा। दोस्तों ये क्यों ज़रूरी है? अब देखिए चाइना के अंदर, मैं कल भी बताया आपको कि चाइना में भी जो ब्राउज़र है इनका अपना है। तो उससे क्या होता है कि आप हर चीज़ को अपने हिसाब से दिखा सकते हो। एंड सेकेंडली उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स लगती हैं, पैसे कमाए जाते हैं, ये सारे डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, वो सारा पैसा रुक जाएगा। अब जब हमारे पास अपनी चीज़ में हम ट्रेड करेंगे, वो सारा पैसा हमारे पास रहेगा, उसको हम और घुमा सकते हैं। एक्साइड ने, अब जो एक्साइड जो बैटरी बनाने वाली कंपनी, उन्होंने अनाउंस किया कि हम ये फैक्ट्री भारत में ही बना रहे हैं, हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे। वो 6,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगले साल तक उसकी प्रोडक्शन भी आनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स मेड इन भारत बैटरीज, वो भी लिथियम आयन की, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे, वो भारत में बनेंगे। यस, उसमें जो जॉइंट वेंचर है वो एक चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है जो लिथियम आयन बैटरीज बनाती है, उसके साथ जॉइंट वेंचर है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंट्री की वो कंपनी है जिसके साथ आप जॉइंट वेंचर करते हैं। अब चाइना ने भी अगर तरक्की करी है, इन्होंने अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर किया और सारी दुनिया का माल बना बना के वहाँ से भेजा। हमें भी कोई दिक्कत नहीं जहाँ पर हमारा सिक्योरिटी रिस्क ना हो। जैसे कि इन्होंने बोला कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, उसकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है ऑयल की, उसको बनाने के लिए चाइना ने बोला कि हम आपको बना के देंगे। नहीं देंगे, वी विल नॉट गिव दैट। या हमारे कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं, या ड्रोन है, इन सब को हमने बैन कर दिया। बट लिथियम आयन बैटरीज, इट्स अ वेरी गुड मूव कि हमने भारत में बनाने की सोची है जॉइंट वेंचर के अंदर, और ये एक गेम चेंजर होगा क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो और सस्ती हो जाएंगी एंड इट इज़ गुड फॉर आवर कंट्री ऑल्सो, पॉल्यूशन कम होगा। सो दोस्तों, जो चाइना की जो अकड़ है ना कि लिथियम आयन बैटरी तो आपको हमसे ही लेनी पड़ेगी, ख़त्म। अगले साल से हम खुद बनाएंगे।